नमस्कार 99 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम खड़े हैं पूर्वी गोविंदपुर में। जी हाँ, यहाँ पे 5 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि हर मतदान केंद्र में वोटरों की संख्या कितनी अधिक है। हर बूथ पर आपको यहाँ मतदान करते हुए मतदाता दिख जाएंगे। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये है गोविंदपुर पूर्वी और प्रखंड गोविंदपुर, वार्ड संख्या 6, मतदान केंद्र संख्या 272, 273, 274, 275, 276 और 277। ये बूथ जो है ये राजकीय बुनियादी विद्यालय गोविंदपुर परिसर में बनाया गया है और हर बूथ पर आपको वोटरों की संख्या दिख जाएगी। जी हाँ, सुबह से ही लगातार यहाँ पर वोटर आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि चौथा और अंतिम चरण का मतदान जो है वो हो रहा है। 7 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय जो है चुनाव आयोग के तरफ से निर्धारित किया गया है। तो उसी समय पे ये सारे वोटर जो हैं वो अपने मतों का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। तो देखिए अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये गोविंदपुर का क्षेत्र है। ये गोविंदपुर का विद्यालय है। विद्यालय भवन में ये 6 बूथ बनाए गए हैं और जहां सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है और लगातार अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने परिवार के साथ निकलकर घरों से निकलकर ये आ रहे हैं मतदान केंद्र में और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार ने कहा था कि चौथे चरण का मतदान भी शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जाएगा और ये दिख भी रहा है। हर जगह पुलिस की तैनाती की गई है, हर जगह सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और अंदर सिर्फ उन्हें ही प्रवेश दिया जा रहा है जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, जिनके पास पहचान पत्र है, जो अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। तो ये देखिए, ये है बूथ संख्या 274। अभी हम जिस जगह खड़े हैं उस बूथ में पुरुषों की अगर संख्या की बात करें तो 161 जो है वो पुरुषों की संख्या है और अगर महिलाओं की संख्या की बात करें तो 156 महिलाओं की संख्या है। वार्ड संख्या 7 है। तो अब हम चलते हैं आपको लिए बूथ संख्या 275। ये देखिए 275 है जहां पुरुषों की संख्या 237 है और महिलाओं की संख्या जो है वो 226 है। तो हर बूथ पे आपको जो आंकड़ा है वो लिखा हुआ है कि कितने पुरुष हैं, कितने मतदाता हैं और अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है जिला प्रशासन की तरफ से उसमें लगभग 50% का जो वोटिंग है वो अभी तक हो चुका है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 80% का आंकड़ा जो है ये अंतिम चरण का वोटिंग जो है वो पहुंच जाएगा क्योंकि पहले चरण और दूसरे चरण और तीसरे चरण की बात करें तो 70+ हुई थी और चौथे चरण में जिस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग 80+ जो है इस बार चौथे चरण में मतदान होगा। तो मतदान केंद्र में जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं, अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं, अपने परिजनों के साथ पहुंच रहे हैं। सर, आपने वोट दे दिया? नहीं, अभी तो आए हैं। अच्छा, क्या सोच कर निकले हैं घर से? घर से निकले कि सोच के यही वोट देंगे और जो हो शुभकामना बढ़िया ही हो। विकास हुआ है? पहले बोला तो हुआ है। मुद्दा क्या रहेगा? विकास हम लोग चाह रहे हैं एक बार बदलने का। अच्छा, बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं। क्यों बदलाव चाह रहे हैं? 10 साल जिसको चलाए हैं हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार इंसान को बदल के देखते हैं। दुनिया नहीं। बदल रहा है तो फिर हम लोग भी तो कोशिश करें बदलने का। क्या? हाँ, एकदम एकदम। तो हम लोग भी वही चाह रहे हैं कि एक बार बदल के देखते हैं। हम लोग मुखिया अपना जो है गांव घर का उसको हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं। जिसको दिए 10 साल वो बिताया ठीक, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं एक बार बदल के देखते हैं। बदल के देखते हैं। तो जो वोटर हैं जो घरों से निकल रहे हैं, जो अपने मतों का प्रयोग करने के लिए निकल रहे हैं, उनका कहना है कि एकमात्र लक्ष्य है गांव का विकास और गांव के विकास के लिए अगर बदलाव करने की जरूरत पड़े तो हम लोग बदलाव करने के लिए भी तैयार हैं। मैं आपको बता दूं कि कई दिग्गजों का भाग्य का फैसला इस चौथे चरण में होना है और कई दिग्गज मैदान में खड़े हुए हैं। अगर हम बात करें निरसा और धनबाद गोविंदपुर के वोटरों की तो गोविंदपुर और निरसा दोनों जगह का मिलाकर 2,88,000 जो वोटर हैं वो आज अपने मतों का प्रयोग करेंगे। उन प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला करेंगे जो मैदान में उतरे हुए हैं, जो मैदान में प्रत्याशी बन के खड़े हुए हैं। तो देखिए काफ़ी संख्या में जो वोटर हैं वो घरों से निकल रहे हैं और अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ और हम वोटरों से बात करेंगे जो घरों से निकल रहे हैं, जो मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। सर, एक मिनट सर, आपने वोटिंग कर लिया? नहीं, जा रहे दिन। अच्छा, जा रहे हैं। क्या सोचकर घर से निकले हैं सर? क्या बोले? क्या होना चाहिए? विकास एजेंडा क्या है? मुद्दा क्या है? विकास। तो हर किसी का देखिए एक ही मुद्दा है कि विकास होना चाहिए और विकास के लिए ये लोग आज घरों से निकले हैं, वोटिंग करने के लिए निकले हैं और अपने परिवार के साथ ये मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। जो मतदाता हैं
वो घरों से निकलकर मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। तो आइए हम कुछ मतदाताओं से बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? विशाल गुप्ता। विशाल जी, घर से निकले हैं अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए, जी। क्या सोच कर निकले हैं घर से? क्या सोच के सर कि अपना जो है सही इंसान है उसको सही चुनाव हो, ताकि वो जीत के कुछ अपना गांव के लिए माहौल के लिए कुछ करे। बस यही है और क्या। विकास हुआ है? विकास हो रहा है। अब देखिए, कोई अच्छा शिक्षित इंसान का अगर चुनाव होगा तो ज़्यादा करेगा, चुनाव अच्छा होगा। आते हैं थोड़ा। ठीक, आइए। तो देखिए, जो वोटर हैं वो चाहते हैं कि गांव का विकास हो, गांव का उत्थान। और हम लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज कुमार जायसवाल। मनोज जी, क्या कहेंगे? आज अंतिम चरण का मतदान होना है, कई प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला आप लोगों के हाथों होना है। अभी तो वोटिंग तो ठीक है चल रहा है, वोटिंग में सब अपना अपना दे रहा है, तो फैसला है। जब वोट गिनती होगा तभी तो फैसला का निर्णय होगा, कौन जीता कौन हारा। अभी तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत। विकास हुआ है? विकास तो अलग मुद्दा है, अभी तो वोटिंग का मुद्दा है। नहीं, विकास पे ही जब तो सारा कुछ टिका हुआ है। प्रत्याशी जीतेगा, अगर प्रत्याशी काम नहीं किया होगा तो फिर विकास। प्रत्याशी जीतेगा तब तो विकास करेगा। अच्छा, जो जीते हुए हैं? जो जीते वो तो करके चले गए हैं। हाँ। विकास किए हैं, जो भी सके वो किए हैं। अच्छा, बाकी अपना उनका विकास तो होवे किया है। अच्छा, उनका अपना विकास हुआ हाँ, है। पर्सनली तो अपना होवे किया। नहीं, वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं। नहीं, ठीक। अच्छा, विकास जी, आपका विकास हुआ है? ना, विकास तो चल रहा है, वो तो अपने आप करना पड़ता है ना, हम लोग कोई सहायता नहीं देता अपना विकास के लिए, हम लोग को स्वयं करना पड़ता है। और मान लीजिए प्रत्याशी जीतता है, उसको सरकार सहायता करता है उसको विकास करने के लिए। चलिए, कुछ और हम लोगों से बात करते हैं। सर, आप भी यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? कहना है लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है, इसमें सभी लोग भाग ले रहे हैं। जहाँ तक विकास की बात है तो विकास गांव से शहर तक हो गया है, तो इसलिए ऐसा नहीं है, विकास की धारा और आगे बढ़ना चाहिए, चाहे जो भी जीते। उससे यही रिक्वेस्ट है कि विकास बढ़ता रहना चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि मुखिया जी जिला परिषद सदस्य का विकास हुआ है। नहीं, पहले गांव था, आज शहर हुआ, तो विकास तो हुआ ही। पहले सड़क नहीं था, आज सड़क है, बिजली है, पानी है, तो विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं विकास नहीं हुआ है, विकास आगे और होना चाहिए। इस निरंतर विकास जो है निरंतर बढ़ता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। नहीं रुकना चाहिए। प्रत्याशी कोई भी हो, विकास की गाड़ी पटरी में ही रहनी पटरी पे रहनी चाहिए। सही है। कहना यही है कि लोकतंत्र का जो पर्व, इसको पर्व के रूप से मनाया जा रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से गांव की सरकार जो व्यवस्था जो सरकार दे रही है, उसको अभी तक पूर्ण रूप से पंचायती राज को मैंने गठन नहीं हुआ, अधिकार नहीं मिल पा वो अधिकार नहीं मिला है। तो आपके माध्यम से सरकार से यही मैं गुजारिश करूंगा कि पंचायती राज को पूर्ण रूप से पंचायती राज को दिया जाए, तब छूट के काम करेगा। जैसे शहरी क्षेत्र को दिया जाता है, जैसे शहरी क्षेत्र को, जो ग्रामीण नगर विकास विभाग को जो दिया जाता है, बस इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। नहीं, और कुछ कहिए, कुछ तो कहिए। विकास हुआ है कि नहीं, बताइए। विकास तो जनता ने जितना डिमांड किया है उतना विकास हुआ है। इस बात को तो मैं दावे के साथ कहता हूँ। ऐसे बोल देने से थोड़ा हो जाएगा कि विकास ही नहीं हुआ। जो जनता डिमांड किया है उस तरह का विकास हुआ है। अच्छा, आप क्या डिमांड किए थे? हाँ, आप कुछ डिमांड किए थे? हाँ, हम डिमांड किए हैं। क्या डिमांड किए थे? कि भाई जो रोड है, नाला है, हम लोग का जो गणेश मंदिर रोड जो है उसमें एक नाला का आवश्यकता था, हम लोगों ने डिमांड किया था, भूतपूर्व मुखिया ने डिमांड को पूरा किया है। मतलब बना है, ये तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, बना है, काम हुआ है। नहीं, सरकार आप चुनते हैं तो अधिकार भी आप ही को मिलना चाहिए। मिलना तो दावा चाहिए, आपको करना ही चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन पूर्ण रूप से पंचायती राज गठन नहीं हुआ है, इस बात पर हम दुखी हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो BLO हैं, जिनका काम था सरकारी स्तर पर जो घर घर पर्चा पहुँचाना, उसमें मुश्किल से 20 से 25% 1 नंबर से 14 नंबर बूथ गोविंदपुर पूर्वी पंचायत में वितरण हुआ है। 75% का वितरण हुआ ही नहीं है, जिसके चलते मतदाताओं को बहुत अत्यधिक परेशानी हो रही है। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रशासन और BLO जो है इसमें फेलियर साबित हुए। मतदान केंद्र खोजने में असमर्थ हैं। जो BLO का काम है घर घर में पर्चा पहुँचाना, ये लोग सब सहमत होंगे। जो सरकार के जैसे मतदान हमको मालूम है कि 12, लेकिन केंद्र नहीं मालूम है। लोकसभा विधानसभा में 6 मतदान केंद्र है, जो 6 से बदल के 14 में परिवर्तित हो गया है। तो उसमें मतदान केंद्र की संख्या बढ़ गई,
6 से 14 हो गई, लेकिन बीएलओ जो है वह घर घर पहुंचाने में असमर्थ है या घर में सोए हुए हैं, पहुंचाए नहीं हैं। कृपया प्रशासन का आपके माध्यम से प्रशासन तक वीडियो साहब, रिटर्निंग ऑफिसर डीसी साहब को यह मैं बात कहना चाहता हूँ। विकास हुआ है सर गांव का? क्या गांव का विकास हुआ है? देखिए- गोविंदपुर में पानी की बड़ी समस्या है। जी हाँ, पानी की समस्या है तो पानी की समस्या के लिए जिम्मेवार मुखिया है, क्योंकि VWRS बना दिया गया, विलेज रोड वाटर सप्लाई समिति बना दी गई है, तो वह जो है उसको अपना अधिकार के बारे में मालूम ही नहीं है, तो पानी का विकास क्या करेगा? पानी का कोई कमी नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।